जय माँ डाँट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ के होंगे कि घर में आए मेहमानों को क्या नहीं पिलाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ नियम होते हैं, जब आपके घर में मेहमान आते हैं ना, तो कुछ चीज़ों का खास ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पाप और पुण्य आपके कर्मों के अनुसार गिने जाते हैं। तो अगर हो सकता है आप अपने दिल से कई बार अच्छे कर्म कमाने के चक्कर में कुछ चीज़ें ऐसी करते हो कि चल मुझे तो अच्छा लग रहा है, दूसरे को भी अच्छा लगेगा। परंतु जब शास्त्र की बात करा जाए, वास्तु नियमों की बात करी जाए, तो कहीं न कहीं आप जाने-अनजाने या जानबूझ के कुछ ऐसे पाप कर्म कर देते हैं, जहाँ आपको अहित होना पड़ता है। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, कहा जाता है ना कि घर में आए मेहमान का हमेशा प्रेम और आदर से स्वागत करना चाहिए। जब तक वो आपके घर में रहते हैं, तब तक उनकी खातिरदारी करें और उनके साथ रहें, ताकि उन्हें अकेला महसूस ना हो। आम तौर पर लोग घर में आए मेहमानों को सबसे पहले पीने के लिए पानी ऑफर करते हैं। ऐसा ही करते हैं जनरली, जब मेहमान आते हैं तो लगता है भैया धूप में चल के आया, गर्मी में आया है या थक गया होगा, तो चल प्यास बुझाने के लिए सबसे पहले हम उनको पानी देते हैं। जब मेहमान कई बार ऐसा करते हैं ना कि जब मेहमान आपके घर में आए और पानी पिए बिना ही घर से चले जाते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसी पानी को खुद ही ग्रहण कर लेते, खुद ही पी जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही होता है? आइए जानते हैं वास्तु नियमों के अनुसार जब भी मेहमान आए, उनसे जुड़े नियमों के बारे में कि किस तरीके से हमें मेहमान की खातिरदारी करनी चाहिए और क्या पिलाना चाहिए, क्या नहीं पिलाना चाहिए, किस तरीके से हम पाप कर्मों के भागीदार ना बने और पुण्य कमा सकते हैं मेहमानदारों की खातिरदारी करके। तो अतिथि को यानी कि मेहमान यानी कि आपके गेस्ट को क्या नहीं पिलाना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। हिंदू धर्म में अतिथि यानी कि मेहमान को देवता का स्वरूप माना जाता है, और अकस्मात घर में कोई खुशखबरी लेकर आता है तो कहा भी जाता है कि स्वयं देवता भेजे गए हैं मेहमान के स्वरूप में। और अगर शास्त्रों की बात करें, वैदिक शास्त्रों के अनुसार घर में आए मेहमानों को हमेशा पानी पिलाना चाहिए। मेहमान अगर आपके घर से बिना पानी पिए जाते हैं तो इससे आपकी कुंडली में नवग्रह की स्थिति कमजोर हो सकती है। खास तौर पर राहु ग्रह के नकारात्मक प्रभाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। राहु ग्रह के कमजोर होने से आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ जो मन में पार्टनर, दोस्त, माता पिता लेकर जो शंका है, आपकी जो भय चिंता है, वो और दुगनी तरीके से बढ़ सकती है। इसके अलावा घर वालों की सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो जितने भी लोग मेहमानों को पानी नहीं पिलाते हैं या मेहमान आते हैं और उनके मेहमान बिना पानी पिए चले जाते हैं, तो ये सरासर गलत होता है। आपने कोशिश करनी है कि मेहमान को भले ही एक घूंट पीने के लिए बोलो, पर पानी उनको पिलाना चाहिए। ठीक है? अब जो अगला सवाल है, वो सवाल ये भी आया था, क्या मेहमानों से पानी के लिए नहीं पूछना चाहिए? इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। घर में आए मेहमानों से कभी भी पानी पीने के लिए नहीं पूछना चाहिए। उनके आते ही उनके सामने पानी का गिलास रख देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कहें, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मेहमानों को आप अगर पानी पीने के लिए ऑफर करते हो या बोलते हो ना, लेकिन वो नहीं पीते हैं या थोड़ा-सा पानी बच जाता है, तो उस पानी को कभी भी पीना नहीं चाहिए। खुद नहीं स्वयं से ग्रहण करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी सेहत खराब होगी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर बढ़ेगा। और दरअसल मैं आपको बात बताऊँ तो सामने वाला व्यक्ति अगर नेगेटिव एनर्जी के साथ घर में प्रवेश करता है, तो इससे उनकी नकारात्मक शक्ति जो होगी ना, उस गिलास के पानी में आ सकती है। और जब पानी में आ जाएगी और उस पानी को आप पी लेते हो, तो इससे आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश हो जाएगा। और इससे और इसके अलावा घर परिवार में भी उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा आप लोगों को, और इससे आपकी इनकम और सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, चाहे मेहमान आए, आपने पहले तो पानी के लिए उन्हें पूछना नहीं है, आपने स्वयं उनको पानी ग्रहण करने के लिए देना है। आपका मेहमान अगर नहीं पीता है तो उससे बोलें 1 घूँट तो कम से कम पी लीजिए, और जब 1 घूँट पी लेता है या पानी बच जाता है या फिर वो बिना जूठा गरम पानी आपके लिए छोड़ के चले जाता है, तो आपने उस पानी को खुद नहीं पीना है।
उसको या तो पौधों में डाल दें, कहीं इधर-उधर फेंके ना, उसको पौधों में आप डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगी, आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं रहेगी, कुछ गलत नहीं होगा, पॉज़िटिविटी के साथ आपने जो ऑफ़र करा, उसने स्वीकार करा ना करा, वो उसका कर्म और आपका भाग्य। अगर वो स्वीकार कर लेता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं करता तो उस बचे हुए पानी को या बिना जूठे पानी को भी पौधों में आप डाल दें, उसको फेंके ना या खुद ना पिएँ, स्वयं से ना पिएँ। अब बचे हुए पानी का क्या करना चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये कई तरह के क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे, सवाल मेरे पास आ रहे थे कि मेहमानों के जाने के बाद बचे हुए पानी को किचन के सिंक में आप डाल सकते हो, जो अगर जूठा करके छोड़ दिया है, या फिर किसी पौधे में, जैसा मैंने आपको बताया कि पौधे में डाल दो। इससे उसकी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आपके घर पर नहीं रहेगा। तो जब भी क्या होता है ना, अगर कोई नज़र उतारनी है, नेगेटिविटी हटानी है, तो जैसे कहा जाता है कि नमक से उतारा कर लो, 7 बार घुमा दो अपने शरीर से और उसे सिंक में, जैसे वॉश बेसिन है, तो वहाँ फ्लश कर दो, मतलब बहा दो उस पानी को। तो ऐसा करके क्या होता है, जितनी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, वो सब चले जाता है। अब मेहमान जो है आपका, आपको नहीं वो पॉज़िटिविटी के साथ आया, नेगेटिविटी के साथ आया, कि सोच के साथ आया, और उस पानी में उसकी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, और जब एनर्जी क्रिएट होगी, उस पानी का फिर प्रभाव आपके घर में देखने को मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा कि कोई मेहमान आता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से किसी बच्चे को चोट लग जाती है, या फिर आपके घर में कुछ ना कुछ अनहोनी-सी हो जाती है, कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, गलत खबर आपको मिल जाती है, या फिर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, या चिड़चिड़ापन, या उस दिन झगड़ा ज़रूर होता है, कलेश ज़रूर होता है। तो इतनी सारी नेगेटिविटी लेके वो मेहमान आपके घर में आया कि उसने आपका घर हिला दिया। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, और जब भी ऐसा लगे, तो या तो उस दिन आप क्या करें, दूसरे दिन नमक पानी में जो वो पोछा लगाते हैं आप, उस बाल्टी में आप नमक डालें 1 चम्मच और उससे पोछा लगा दें। सफ़ेद सिरका होता है, वो डाल दो 1 ढक्कन, उससे पोछा लगा दें। देखिए, आपके घर की जितनी नेगेटिविटी वो लाया होगा ना, तुरंत समाप्त हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरीके से नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है, और इस तरीके से मेहमान की खातिरदारी करी जा सकती है। तो ये चीज़ें आपने हमेशा ध्यान रखनी है। साथ में आप, जैसे मेहमान अगर ठहरता है, तो उसको चाय-पानी पूछते हो, तो चाय के बदले कोई दूध से बनी चीज़, जैसे लस्सी हो गई, ठीक है? कोई छाछ हो गई, इस तरीके की चीज़ें भी आप ऑफ़र कीजिए। मीठा और नमकीन दोनों ही उसको ऑफ़र कीजिए, इससे भी आपके ग्रहों पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है? तो ये नहीं कि आपने कुछ गलत भावना से देना है कि मेरी जितनी नेगेटिविटी है सब चले जाए, इसलिए मैं मेहमान को खिला रहा हूँ या खिला रही हूँ, नहीं, ऐसी भावना से नहीं। मेहमान भगवान का रूप होगा, तो स्वयं भगवान को जैसे आप कोई चीज़ें अर्पित करते हो या खिलाते हो, पिलाते हो, उसी तरीके से मेहमान को खिलानी है। कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं करना, कोई अपने घर में उस मेहमान की बेइज़्ज़ती नहीं करनी, ये भी आपके पाप कर्मों में शामिल होता है। ऐसी और जानकारी चाहिए ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक करा के। इंस्टा कॉल पे बात कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, सभी भक्तों को जय माँ डाठ काली।